आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर जो लखनऊ से 315 किलोमीटर दूर है और यहीं पर मौजूद है ये नगर पालिका। नगर पालिका की अराजी काफ़ी है, लिहाजा जो आप बैनर लगा देख रहे हैं ये एक मार्केट की कहानी है जो नगर पालिका की दुकानें बताई जाती हैं। फिलहाल इस पर ताले लटके हैं और इसके पीछे का कारण बड़ा है। ये 50 दुकानें 50 परिवारों को पालने के लिए आजीविका का साधन का काम करती हैं। फिलहाल इस मार्केट पर कथित रूप से संकट के बादल छा गए हैं। दरअसल नगर पालिका प्रशासन की ओर से यहाँ पर काम करने वाले दुकानों से संपर्क साधने के बाद बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी दुकानें खाली करनी होंगी और फिर इसके बाद इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होना है। अब इस मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आधी सदी से इन दुकानों से कार्य करने के बाद अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन जब उनको नगर पालिका प्रशासन की इस कार्यवाही की भनक लगी तो यहाँ के दुकानदार सख्ते में आ गए। जैसे ही खबर व्यापार मंडल तक पहुंची तो व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी मौके पर पहुंच गए और साथियों के साथ धरना देकर इस मार्केट के सामने बैठ गए और उन्होंने कड़े शब्दों में सभी को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री गलियारा में दुकान देने का वादा था, रोशनबाग में नहीं दी, पहाड़ी गेट पर वादा था, कोई काम की प्रक्रिया नहीं है, सब बेवकूफ बना के बेरोजगार किया जा रहा है। 40 दुकानदारों के फेवर में माननीय न्यायालय का 1984, 1986 और 1994 में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट ने आदेश किया है कि नगर पालिका परिषद के कब्जे में दखल न दे। ये हमारी 1940 को नवाब रामपुर ने इनको दुकानें दी हैं। ये मुकदमा पूरी तरह जीते हुए हैं। इनकी अपनी मिल्कियत है, ये कोई किराएदार नहीं है, इनकी अपनी मिल्कियत है। नगर पालिका को आपत्ति है तो नगर पालिका इन पर मुकदमा कर दे, न्यायालय साबित हो जाएगा। और गन्ना सोसाइटी को कोई परेशानी है तो गन्ना सोसाइटी इनके पर मुकदमा कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हैं, गरीबों की आवाज उठाने वाले लोग हैं, गरीबों पर इस तरह जाति नहीं होने देंगे। नगर पालिका कह रही है जेसीबी लाएंगे, तोड़ देंगे, रात को भूचाल मचा देंगे, जेसीबी से उठा के फेंक देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। ये क्या तरीका है? आप जोड़ किसी का रोजगार बसा नहीं सकते, रोजगार को बिगाड़ नहीं सकते। आप जरा स्टार चौराहे पर जाके दुकानदारों की व्यथा सुनेंगे तो शर्म आ जाएगी लोगों को। कल नगर पालिका परिषद की टीम ने जाकर स्टार चौराहे के पास पपीते वाले के पपीते की 3-3 पेटियां फेंक दी, 2-2 पेटियां सेब की फेंक दी, अमरूद की पेटियां फेंक दी, अनानास फेंक दिए। ये क्या तमीज है? और 5 ठेले वालों के ठेले भर के ले गए। क्या रामपुर बहुत बड़ा महानगर हो गया? लखनऊ में जाकर देखिए, लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश का महानगर है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी गुजरते हैं, मगर उन्हें व्यापारी और गरीब का दर्द का एहसास है माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसलिए आज तक उन्होंने वहाँ पर किसी भी ठेले वाले का चालान तक नहीं कटवाया लखनऊ की सरजमी पे। आप जाकर देखिए दारुशफा के पास लखनऊ में, हजरतगंज के पास, दारुशफा हजरतगंज के पास कम से कम 500 ठेले लगे हुए। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किसी को ठेले पहुँचाएं तो 1 मिनट के अंदर सारे ठेले भरवा दें? विधानसभा मार्ग पर ठेले लगे हैं, हुसैनगंज पर जाकर के चेक करिए, 4 बाग वाली रोड पर चेक करिए। ये क्या उनसे तमीज है कि आप ठेले वालों के रेपट मार रहे हैं, चांटे मार रहे हैं? उनके ठेले भर लिए, 5 नगर ठेले भर करके आपने नगर पालिका में अपनी कूड़े की गाड़ी में डाला, भर के ले गए, उनके पपीते फेंक दिए। ये हमारे गंगापुर के सैनी भाई हैं, ये परेशान हैं, ये बेचारे रो रहे हैं फूट फूट के। इनको मारा भी अलग, इनके ठेले अलग फेंक दिए, इनकी पेटी अलग फेंक दी, ठेले भर भर के ले गए। ये तरीका किसी कीमत स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये दुकानदारी, हम दुकानदारों की दुकानें किसी कीमत तबाह बर्बाद। नगर पालिका के एक्शन के बाद क्या कुछ कहते हैं दुकानदार, सुनाते हैं आपको। अब ये मामला हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है और हम कम से कम यहाँ पे 50 दुकानदार हैं, कम से कम 50 साल से यहाँ पे मौजूद हैं और अपने रोजगार रोजी रोटी यहाँ पे कमा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने हमें बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई हमसे कुछ पूछे, हमें आन के वार्निंग दे दी कि आप अपनी दुकानें खाली कर लिए, यहाँ पे हम जो है अपना आपको देखना नहीं चाहते। तो हमारा कसूर तो प्रशासन ने बताया कि हमसे कौन सी गलती ऐसी हुई है कि जो प्रशासन हमें यहाँ पे देखना नहीं चाहता। हमारे 50 दुकानदार हैं और उसके साथ में 500 लोग जुड़े हुए हैं, 500 परिवार यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो प्रशासन हमारी रोजी रोटी क्यों छीनना चाह रहा है? हम यहाँ पे 50 साल से नगर पालिका को किराया भी दे रहे हैं, हम आवंटित भी हैं यहाँ पे हमारी दुकानें, हम साल के साल किराया भी जमा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पे बहुत परेशान किया जा रहा है और हमारे साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें अधिकारी से हम बात करते हैं तो अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर के आदेश है।
तो ऊपर के आदेश कहने के बाद में और हमें जो है बहुत जो है पीड़ित किया जा रहा है। तो हमारी यही है कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म नहीं होना चाहिए और हमारी दुकानें जो यहाँ पे हैं ये यहीं पे मौजूद रहें और यहीं पे हम रोजगार करते रहेंगे जैसे हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं। तो आप क्या आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आगे का कदम ये हम लोगों ने यही तय किया कि अपनी मार्केट हमने बंद कर दी और हम इसका विरोध जो है प्रशासन को जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग जो है प्रशासन की इस बात का हम विरोध कर रहे हैं और अपनी मार्केट बंद करके और हम बैठ गए हैं अपने कारोबार बंद करने के बाद में कि प्रशासन हमें जो है वो कोई ना कोई इसका हल बताए और हमारे साथ जो जाति हो रही है वो जाति जुल्म हमारे जो है वो खत्म करे प्रशासन हमारे ऊपर। दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का एक बार फिर से संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ये दुकानें जन्नत सोसाइटी है, यहाँ तक की दुकानें जो हैं ये नगर पालिका ने आवंटित करी थी। दुकानें पट्टा पहले किया था, उसके बाद 2001 में इसको पेमेंट चार्ज करके रसीदें काट के पट्टा आवंटित करा था। जो मीना बाजार में या टंकी वाली दुकानों में ये दुकानों में उसकी रसीदें हैं और हमें आवंटित किया था। अब वो कहते हैं कि हमारी संपत्ति नहीं। भाई आपने 45 साल से हमें यहाँ पे बसाया है, सरकार ने हमारी मदद की है, हम गरीब लोग थे, हमें मतलब ये कि रोजगार दिया सरकार ने, समझे। अब हमें उजाड़ा तो ना जाए, हमने क्या जुल्म किया बताइए आप। अगर कोई बेवजह में परेशानी किया जा रही है, बहुत दिनों से हम किराया जमा करने की सोच रहे हैं, हमारा किराया जमा नगर पालिका जमा नहीं कर रही है। सब ये हम 40-50 दुकानदार हैं सब और 50 को परेशान करते हैं, 50 को 70 को जो भी है। और जब वहाँ पर सिटी में आपके बुलाते तो वहाँ कहते हैं 20 दुकानदार हैं और 30 दुकानें और यहाँ परेशान करते हैं। समझे रोज नगर पालिका के लोग आ रहे हैं कह रहे हैं आप हटाइए हटाइए हटाइए। अब ना हम काम कारोबार कर रहे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया है। तो आप जो है कितने लोगों के रोजगार पे जो है तरीके से देंगे? साहब यहाँ से देखो ना कितने लोग पढ़ते हैं साहब, 85 दुकानें हैं, 2300 लोग पढ़ते हैं यहाँ से साहब, सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आज कितने साल से हैं दुकानें? साहब यहाँ तो 50 साल हो गए हमें। रोड आपके क्या हाथ में आते हैं? दुकानदारों की मांग है कि उनके रोजगार से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें YouTube चैनल।